चलो हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन नियम। जैसे पिछले सेशन में देखा था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है, लेकिन ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में काम करते समय कुछ नियम लागू होते हैं। इन नियमों के आधार पे ही रेफ्रिजरेशन मशीन में कूलिंग, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण होता है। ये नियम कौन कौन से ये आज हम लोग देखेंगे, अर्थात रेफ्रिजरेशन लॉ, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन के नियम। रेफ्रिजरेशन लॉज मतलब रेफ्रिजरेशन के नियम। रेफ्रिजरेशन में ठंड हवा उत्पन्न होने के लिए कुछ नियम है, इन सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के अनुसार रेफ्रिजरेशन मशीन में, आपके रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में या डिफ्यूजर वाटर कूलर में जो सभी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें ये सभी नियम लागू होते हैं। मुख्य तरह से इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुछ पार्ट्स है: कंप्रेसर, कंडेंसर, आरसीडी और इवेपोरेटर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के चार नियम हैं। ये चारों नियम हर एक पार्ट में लागू होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसर के अंदर कौन सा नियम लागू होता है। कंप्रेसर के अंदर पहला नियम है कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में बदलना। अब ये क्या है, ये सिद्धांत कैसे? ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस है, इस गैस को कंप्रेस करने का काम आपका कंप्रेसर करता है। अब इसमें ये वर्किंग कैसे होता है? जैसे शुरुआत में देखा कि जब किसी वाष्प को अगर कंप्रेस करो तो उसका तापमान और प्रेशर दोनों भी बढ़ जाते हैं। यहां तक आपने देखा था लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस। और जब उसी वाष्प को आपने कंप्रेस किया, बारी बारी से उसके ऊपर दबाव डाला या प्रेशर डाला, तो प्रेशर डालने से उस गैस के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी बढ़ गए। यहां तक आपने देखा इनलेट में लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस और आउटलेट में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस। मतलब रेफ्रिजरेशन के कंप्रेसर में कौन सा नियम लागू होता है? तो जब किसी वाष्प को आपस में कंप्रेस करके उसके ऊपर दबाव और प्रेशर डाला जाता है तो उस गैस का तापमान और प्रेशर बढ़ता है। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंप्रेसर में लागू होता है। ये जो नियम आपने देखा कि जब किसी कम तापमान और कम प्रेशर के वाष्प को कंप्रेस किया जाता है तो उसका तापमान और प्रेशर बढ़ता है, यह नियम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंप्रेसर में लागू होता है। मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पहला नियम क्या है? दबाव डालना या प्रेशर डालना। अर्थात दबाव डालने से उसका तापमान और प्रेशर बढ़ाना, ये तापमान और प्रेशर बढ़ाने का काम कंप्रेसर करता है। इसीलिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन पार्ट, हार्ट जिसको बोलते हैं, इस मेन पार्ट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पहला काम चालू हो जाता है। वहीं से आगे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग क्रिया होती है। तो फर्स्ट ऑफ हम लोगों ने देखा कि गैस का तापमान और प्रेशर कैसे बढ़ाया जाता है। जब किसी वाष्प को खींचकर उसके ऊपर दबाव या प्रेशर डाला जाता है तो उस गैस का तापमान और प्रेशर बढ़ता है। यह नियम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंप्रेसर में लागू होता है। ये आपने देखा पहला नियम। अभी दूसरा, कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस निकलता है, इस गैस के तापमान को कम करना, मतलब टेम्परेचर कम करना, तापमान कम करके गैस को तरल में बदलना। अभी ये जो नियम है, ये नियम कैसे लागू होता है देखो। ये जो आपने कंडेंसर देखा, इस कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस होता है। इनलेट में है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस।
और आउटलेट में होता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दूसरा नियम, जब किसी वाष्प के तापमान को अगर कम करो तो तापमान कम करने से वो वाष्प आउटलेट पे आते आते तरल में बदल जाते हैं, अर्थात लिक्विड में बदल जाते हैं। यहां पर 80% गैस होता है और 20% लिक्विड होता है, मतलब गैस और लिक्विड दोनों भी मिक्स है। शुरुआत में अपने कंडेंसर की इनलेट में देखा था कि सिर्फ गैस है, लेकिन आउटलेट में गैस भी बनता है लिक्विड भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसर के सामने आप किसी पंखे का या प्राकृतिक हवा का संपर्क कराते हो, जिससे अंदर की हीट को बाहर निकालते हैं और बाहर की ठंडी हवा को अंदर खींचा जाता है, जिससे अंदर का हाई टेम्परेचर गैस आउटलेट पे आते आते लो टेम्परेचर गैस में बदलता है। मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दूसरा नियम क्या है, जब किसी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को या अधिक तापमान अधिक प्रेशर के वाष्प को प्राकृतिक हवा नैसर्गिक हवा या पंखे की हवा की सहायता से ठंडा किया जाता है, तो अंदर का गैस नीचे आते आते तरल में बदलने लगता है। यह नियम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसर में लागू होता है। आपने देखा दूसरा पार्ट कंडेंसर है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दूसरा नियम कंडेंसर में लागू होता है। कौन सा नियम है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को अगर किसी पंखे की हवा नैसर्गिक हवा या प्राकृतिक हवा का स्पर्श दो तो अंदर का हाई टेम्परेचर गैस आउटलेट पे यानी कि बाहर आते आते लो टेम्परेचर गैस यानी कि तरल में बदलने लगता है। यह नियम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसर में लागू होता है। तो इसीलिए जो आप देख रहे हो कि आपकी रेफ्रिजरेटर की बॉडी, फ्रिज की बाहर की या साइड की बॉडी या आपके एसी के सामने अगर खड़े रहो आउटडोर यूनिट के सामने, तो आपको गर्म हवा क्यों आती है, क्योंकि उस वक्त कंडेंसेशन होता है। मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो दूसरा नियम आपने देखा, इस दूसरे नियम में कंडेंसेशन होता रहता है, मतलब हाई टेम्परेचर गैस लो टेम्परेचर गैस में बदलने की कोशिश करता है। अभी तीसरा नियम हम लोग देखेंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का तीसरा नियम। पहले नियम के अंदर देखा कि कंप्रेशन कैसे होता है, दूसरे में देखा कंडेंसेशन किस तरह से होता है, और अभी ये जो तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम को रेफ्रिजरेशन सिस्टम के आरसीडी में लागू होता है। आरसीडी यानी कि एक्सपेंशन वाल्व या मटरिंग डिवाइस। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रेशर कम करने के लिए इस आरसीडी का यूज किया जाता है। कंडेंसर से आने वाला हाई प्रेशर गैस, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस, इस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को प्रेशर कम करके गैस को पूरी तरह से लिक्विड में बदला जाता है। कैसे होता है, जब किसी वाष्प का अगर आप प्रेशर कम कर दो तो वो वाष्प आउटलेट पे आते आते तरल में बदल जाते हैं। यहां पर आपने देखा था वो वाष्प थे और आउटलेट पे आते आते तरल में बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। कैसे, क्योंकि आरसीडी का काम ही है उसके प्रेशर को कम करना, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना। कंडेंसर में ऑलरेडी उसका टेम्परेचर कम हुआ रहता है, सिर्फ प्रेशर कम करने के लिए उसको आगे आरसीडी में भेजा जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस। मतलब रेफ्रिजरेंट के गैस के प्रेशर को नियंत्रित करने का काम या आरसीडी करता है, इसीलिए आरसीडी का काम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इस आरसीडी में कुछ चोकअप होना, लीकेज होना, ब्लॉकेज होना, अगर ऐसे कुछ रीजंस या प्रॉब्लम्स आते हैं तो रेफ्रिजरेटर मशीन आपका रेफ्रिजरेटर मशीन ठंडा या सही तरह से कूलिंग नहीं कर पाता है। तो जो तीसरा नियम आपने देखा कि जब किसी वाष्प के प्रेशर को अगर कम कर दो, प्रेशर कम कर दो, तो प्रेशर कम करने से वो वाष्प धीरे धीरे तरल में बदल जाते हैं, और यही नियम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के आरसीडी में लागू होता है। तो पहला नियम देखा कंप्रेशन, सेकंड देखा कंडेंसेशन, और अभी जो तीसरा आपने देखा कि आरसीडी के अंदर उसका प्रेशर कम करना, मतलब प्रेशर को मेंटेन करना, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, ये तीसरा नियम है। जब किसी वाष्प के प्रेशर को कम किया जाता है तो वाष्प बाहर आते आते या आउटलेट पे जाते आते धीरे धीरे तरल में बदल जाते हैं। यह नियम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के आरसीडी में या एक्सपेंशन वाल्व में या मेटरिंग डिवाइस में लागू होता है।
इस तरह से आपने अभी तक देखे कि 3 नियमों के द्वारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रेशर कम कैसे होता है। अभी हम देखेंगे कि ये जो इसका चौथा नियम है इवेपोरेटर के अंदर जो चौथा नियम होता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। मेन क्रिया रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर मशीन में मेन क्रिया होती है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन अर्थात वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहां पर होता है? इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर को इसीलिए हम कहते हैं फ्रीजर या कूलिंग कॉइल, जहां पर वाष्पीकरण यानी कि ठंड हवा उत्पन्न होती है। जहां पर ठंड हवा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। अभी जो आपने चौथा नियम देखा, सॉरी तीसरा नियम देखा, तीसरे नियम में लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड आपके इवेपोरेटर में आता है। ये है आपका इवेपोरेटर, इसे कहेंगे इवेपोरेटर। इवेपोरेटर, फ्रीजर या कूलिंग कॉइल, तीन भिन्न भिन्न नाम। इवेपोरेटर, फ्रीजर या कूलिंग कॉइल। इस इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का चौथा नियम लागू होता है। जब किसी तरल पदार्थ को आसपास के गर्मी का या गर्म हवा का स्पर्श दो तो अंदर का तरल पदार्थ बाहर आते आते वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। कैसे? इनलेट में आपने देखा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, और आउटलेट में देखा कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस। इनलेट में देखा था लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, और आउटलेट में देखा लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस। ये कैसे हुआ? ये जो इवेपोरेटर रहता है ना फ्रीजर, इस फ्रीजर को चारों तरफ से आप एयर टाइट कर देते हैं ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ सके और अंदर की हवा बाहर ना जा सके। उस वक्त अंदर रखे गए सामान को जब इस इवेपोरेटर की कूलिंग का स्पर्श मिलता है तो अंदर का पदार्थ तो ठंडा हो जाता है, और उसी समय ये अंदर के खाद्य पदार्थ है फूड भी अपनी हीट का स्पर्श इस इवेपोरेटर के ट्यूब को देते हैं। इस तरह से इवेपोरेटर के ट्यूब के अंदर का लिक्विड आउटलेट पे आते आते गैस में बदल जाता है। मतलब रेफ्रिजरेशन मशीन का या रेफ्रिजरेशन का चौथा नियम है, जब किसी कम तापमान कम प्रेशर के वाष्प को आसपास की हीट का स्पर्श दो तो आसपास की हीट का स्पर्श मिलने से अंदर का तरल पदार्थ बाहर आते आते गैस में बदल जाता है, और यही गैस को एक सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर में भेजा जाता है। मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो चार नियम देखिए, कंप्रेशन, कंडेंसेशन और रेफ्रिजरेशन को कंट्रोल करना, और चौथे में देखा इवेपोरेशन। तो इन चार नियमों के द्वारा रेफ्रिजरेशन मशीन में कूलिंग उत्पन्न होती है, ठंड हवा उत्पन्न होती है, इसीलिए ये आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ये होते हैं रेफ्रिजरेशन मशीन के चार नियम, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन लॉ। इन्हीं नियमों के ऊपर सिस्टम आपका अच्छी तरह से कार्य कर पाता है। ओके, थैंक यू।